मुबारक हो, बम्स आ रहा है यार ये हमारी सेकंड एपिसोड है और हम जो हैं सेम कलर्स पहन के बैठ रहे हैं। क्या बात है। क्या दिल को दिल से राह होती है। हारमनी फाइनली एट माउथ। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं यार। हामिद मीर साहब ने ना ट्वीट की, बिलावल ज़रदारी साहब ने बेसिकली बात की थी इस बारे में कि जी ईरान के वो आए हुए थे और ईरान के साथ ताल्लुकात थोड़े बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, दावत दी, ये वो फलाना टमकाना, इस तरह की बात कर रहे थे। तो हामिद मीर साहब जो है ना वो आए तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इसी वजह से IMF जो है ना वो डील के ख़िलाफ़ हो रहा है क्योंकि ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे, फलाना टमकाना, ये वो। जिस पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनको जवाब में ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, IMF जो है सैबोटाज जिस वजह से नहीं हो रहा, वो आपकी अपनी हरकतों से हो रहा है। इसमें उन्होंने वो क्लियरली लिखा हुआ था, अब आई डोंट नो मैंने वो लिखा है कि नहीं, हाँ, बट उन्होंने यही कहा था कि इट्स योर ओन फॉल्ट जो कि जिससे ये मसले IMF डील के पड़े हैं, इट्स नॉट द रिलेशनशिप विद ईरान और एनी अदर कंट्री। व्हाई डज हामिद डज इट एवरी सिंगल टाइम, व्हाई? यार आजकल ना मुझे हर चीज़ के दो पहलू नजर आ रहे हैं यार क्यों? बोलो। से एक तो जाहिर है कि हामिद मीर की जिस किस्म की ट्रेनिंग है वो बाज नहीं आ सकते। मैं यही कह रहा ना, he just can't stop। उन्होंने वो कनेक्शन जी। को ढूंढना है, कंस्पिरेसी ढूंढनी है कि ईरान से मिल रहा है तो इसलिए अमेरिका नाराज़ है टाइप सीन। लेकिन उसके अलावा भी जो एक तो बिलावल के कहने का शायद मतलब ये था कि नहीं वो मसला नहीं है, हम ठीक चीज़ें नहीं कर रहे उस वजह से। हाँ, उन्होंने यही कहा कि it's your own fault। दूसरा उसमें एक और भी है ना, वो जो ओन वाला उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो जो बेसिकली उन्होंने कहा है, सो हामिद मीर साहब भी बेसिकली डार्लिंग है ना, सो डार लवर्स जो है ना डार लवर्स एसोसिएशन, इनको मैं कहता हूँ डार्लिंग। सो वो जो था ना कि पैन ओनू बदलोगे तो खुश होएगा। बेसिकली तो वो बेचारे यही कहना चाह रहे ना। उन्होंने, बिलावल ने भी वैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढी होनी है कि और कोई तरीका नहीं है, तो एंज भी कवाम है कि इट्स योर ओन फॉल्ट। अब देखें ना, वो कभी कहीं सब्सिडी आ रही है, कभी कहीं सब्सिडी आ रही है, करवा तो डाल ही रहे हैं जो भी है। लेकिन ये है कि मुझे खैर उनकी जो भी इंटेंशन हो व्हाटएवर दैट इज़, लेकिन ये है कि हामिद मीर साहब जो है ना उनको कभी कभार थोड़ा सा कभी कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं भी सोचना चाहिए। वैसे ही ऑलवेज कम्स अप विद समथिंग कि मुझे लगता है कि ये जो है ना, और हमेशा अमेरिका ही एंगल होता है कि अमेरिका इसलिए ये नहीं कर रहा, IMF इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये साजिश चल रही है इस वक्त। बगैर साजिश की भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं खैर को इसमें कोई मशवरा नहीं दे सकता। हामिद मीर साहब कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको हर 6-8 महीने बाद गार्डियन की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, इधर उधर की एक लीड मिल जाती है, तो और मतलब मैं तो कुछ नहीं होता उनको बताने वाला। वो बताएं कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मैं फॉलो करूँ। आप उनकी तरह बनने की कोशिश करें ना, कॉन्स्पिरेसी ढूंढा करें। दो वो ना किया करें, आप कॉन्स्पिरेसीज बनाए वहाँ से। अच्छा यार देखें, इन्होंने इतने अरेस्ट कर लिए, ठीक है, PTI के। एक तो हम फिर कंडेम भी करें, खुदा का वास्ता नर्वस लाफ्टर को कहीं और ना लेके जाया करें, ठीक है। उन्होंने अरेस्ट तो कर लिया, नाउ द जेल एडमिनिस्ट्रेशंस आर कंप्लेनिंग कि हमें जो है पैसे चाहिए उनको खाना खिलाने के लिए, क्योंकि रोज़ का जो है उनके ऊपर 12 लाख जो है ना उनके खाने पे लग रहा है, जो कि सारे अंदर जेलों में डाले हमें। और उन्होंने अब ये कहा है कि जी हमें कोई 1.25 अरब का बजट दें, फिर ही इनका मुसलसल चल सकेगा खाने पीने का, वरना साढ़े वालों ना आ जाए। आज अब पता है मसला ये है कि बहुत माजरत के साथ कुछ भी जो पुलिस, जेल, हकाम, ये सारों का कोई भी जो स्टेटमेंट आती है ना, मैं उसको सीधा ले ही नहीं सकता, वैसे समझ ही नहीं सकता जैसे वो कह रहे हैं। लेवरेज ही होता है ना हर किसी से जो लेना होता है, उसमें रंगबाजी होती होती है। मतलब 6 दिन के अंदर ही पता लग गया कि ये नहीं हमसे हो सकता। कितने को गिरफ्तार है, मतलब हमने तो यही सुना है कि लाहौर से 3000, पिंडी से 3000, और संभालना तो उनको ही पड़ता है ना। अच्छा दूसरा फिर वही बात कि जब हो जाएंगे ना 3 महीने, खुदा ना खास्ता, मतलब हम तो नहीं चाहते कि लंबा ड्रैग करे, लेकिन तो फिर हम देखें, फिर चलो समझ में आती है। अभी तो 6 दिन हुए हैं। 6 दिन तो वो टाइम होता है कि जो आदी मुजरिम होता है ना, इश्तिहारी, उसके घर से भी खाना आता है पहले 6 दिन तो। और इस वक्त तो अगर इतने लोग अंदर हैं जिनमें से कई जो हैं वो बड़े मतलब उस तरह से कंसिडर होते हैं, शुरफा या मिडिल क्लास तो वो हैं ही कई बीच में से, और वो सारा कुछ इस वक्त तो बड़े पैसे आ रहे होंगे। साढ़ा बंदा अंदर से
उसको सिगरेट भी पहुंचाना है कमाने की अपॉर्चुनिटी उनके क्यों खराब कर रहे हो बेचारे? वो अपने अब हर कोई नून लीग थोड़ी होता है जो अपनी पोजीशन को लेवरेज कर नहीं करते, ठीक है? इन्होंने आए हैं इन हालात में तो उनको मांगने का पूरा हक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो बड़ी है। नून लीग को ऐਵੇਂ ही तुमने वो कर दिया है, पोला कर दिया है। ये नून लीग ने जो गेम डाली है सारी कि अपना वाल नहीं विंगा होने दिया और उनको कहा गाल उन्होंने पहनती पई है वैसे ज्यादा तो देखा जाए गाली तो ज़्यादा पढ़नी भी चाहिए मतलब। और अगर ये गाली भी नहीं खानी तो फिर मुझे नून लीग की जिंदगी का कोई मकसद बता दो, मतलब क्या काम है फिर उनका इस धरती पे। तो लेकिन पता है ये जो मैं इसे बात करता हूँ ना, इस पे किसी दिन तफसीलन बात फिर से करेंगे कि इस वक्त मौका महल नहीं है फैक्ट्स और फिगर्स देने का। लेकिन ये है कि आपको पता है कि पुलिस की एक चौकी पे कितने पैसे लगते हैं दिन के? अच्छा, आपको पता है कि वो पैसे रेज कौन करता है? वो SHO रेज करता है। वो कैसे रेज करता है? ये मतलब पुलिस की जब आप इकोनॉमी पे जाएंगे ना तो फिर आपको समझ आएगा कि सिस्टम है क्या, ये चलता कैसे है। वो जो उधर अमरीकी हैं वो कोई पागल नहीं है कि उन्होंने शेरिफ जो है वो बाकायदा एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदा रखा होता है। सो ये सारा कुछ, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही रिग्ड है। लोग की कोई उम्मीद नहीं रहने देता ये आदमी हाँ, ये लोग जो पूछते, लोग जब कहते हैं ना, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है जब लोग कहते हैं ना कि इसका सलूशन बताओ। तो पहले मसला समझो। ये तो इतना आई एम प्रीटी श्योर कि वो मसला मिडवे छोड़ के ना फौरन आ जाते। अच्छा फिर अच्छा करना की है आगे 10, ठीक है? हाँ, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ बात, लेकिन दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि सबसे ज़्यादा गुस्सा, मैं वैसे आपको पता है बहुत एंटी वायलेंस आदमी हूँ और मैं तो मच्छर नहीं मार सकता, लेकिन जो मेरा कभी कभी दिल करता है ना, मारा मैंने कभी नहीं, मेरा जो दिल करता है कि मैं इस बंदे को मुक्का मार दूँ, वो होता है कि आप किसी को कोई भी खबर दो या कोई भी चीज़ बताओ कि यूँ हुआ, तो उस पर होता है कैसे? तो क्या मतलब कैसे ये हुआ है? नहीं कैसे, ये तो कानून में मना नहीं है। अब भाई ये कौन सा वाला पत्थर है जिसके नीचे आप लोग रह रहे हैं? केड़ा कानून? अच्छा फिर कि ये इनको लगता है ये अभी अभी हुआ है, पहले तो हमेशा कानून में मना था और कभी हुआ भी नहीं अभी। और यार ये इस मुल्क में बस चीजें हो जाती हैं, इसको कानून शनून कुछ नहीं होता। नथिंग शुड कम एज अ सरप्राइज टू यू कि ये कैसे हो गया, ठीक है? और कानून, बस अब मैं इस पर क्या मजीद बात करूँ, फिर मेरे कानून वाले दोस्त भी ना बहुत ज़्यादा बेजार होने लग जाते कि यार तुम इतनी एंटी होती जा रही, सब तुम्हारा बेड़ा गर्क है, ली तुम्हारी वजह से ये प्रोटेक्शन जा रही है मेरी। अच्छा आगे चलते हैं। अहमद इकबाल ने शाउट आउट टू अहमद इकबाल। अच्छा, उन्होंने ये बताया है कि जी पूरी रिसर्च हुई है और उससे ये साबित हुआ है कि प्राइवेट व्हीकल्स आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है? एंड दैट अकाउंट्स फॉर लाइक 83.15% ऑफ सिटीज़ एयर पोल्यूशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है? और मैं ऑनेस्टली मेरे ख्याल से मैंने बहुत पहले प्रोग्रामों में भी ये बात की हुई है कि मुझे गाड़ी चलाने से नफ़रत है, मेरी मजबूरी है कि मुझे चला के आना पड़ता है, बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ रियली बैड इन माई एरिया। कुछ लाहौर आपको कनेक्टेड नज़र आएगा, लेकिन कुछ इलाकों का तो जैसे कोई लेना देना ही नहीं है इस शहर से। तो मुझे आज अगर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर सिस्टम मिल जाए ना, मैं तो आज अपनी गाड़ी बेच दूँ, मैं रखूं भी ना अपने पास। तुम सबर्ब्स में रहती हो। yes. कहना नहीं मैं चाह रही थी। लेकिन यार इट्स लाइक मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हो, उनकी वो पूरी कनेक्टेड सारी देखते हो ना, तो बड़े बंदे को होता है कि यार काश मेरे पास भी ये अपॉर्चुनिटी हो। नहीं कोई बात है ना, तुम न्यूयॉर्क में भी होगी तो मैनहट्टन पे थोड़ी रहोगी, तुम येल स्ट्रीट पे रहोगी, तुम ये सबर्ब वाले लोग और होते हैं। बकवास ना करो। अच्छा सो बात ये है कि ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये हो चुकी हैं। दुनिया, आप जो भी कुछ करने की कोशिश करेंगे जिसमें गाड़ियों की चेकिंग से लेके तो और जितनी चीज़ें हैं वो भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। जहाँ तक फ्यूल को क्लीन करने का ताल्लुक है, रिफाइनरी के थ्रू, वो उसके लिए $8 बिलियन डॉलर चाहिए, वो हमारे पास है ही नहीं। सो ये सारा कुछ एक तरफ हो गया। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जिस किस्म के पैसे चाहिए और पैसों के अलावा जिस किस्म का टाइम चाहिए, वो यहाँ पे हुकूमतों के पास होता ही नहीं है। सब हुकूमतों को होता है कि पता नहीं अगले साल इलेक्शन हो जाए या 6 महीने बाद हो जाए या हमारी हुकूमत कब चली जाए, तो प्रोजेक्ट अगर उधर ही रह गया तो वोट किस चीज़ पे मिलेगा। तो ये
लेकिन इससे मुझे याद आ गया कि अच्छा फिर अगेन आई डोंट नो कि हमें ये बात कैमरे पे इंडोर्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं, उसकी वजह ये है कि सेफ़ तो वो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे ख़बर पड़ी थी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ इफेक्टिव वो ख़बर पढ़ के लग रहा था। वो पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, लेकिन वो फिर डूब गया पिछली हुकूमत के साथ ही मेरे ख्याल में। जो चिंचियाँ शुरू हो रही थी कलर वाली है ना, हाँ, कि वो प्रोजेक्ट में देखती रह गई हूँ, कितने गया इतनी चिंचियाँ इस रूट पे इस रंग की, इतनी चिंचियाँ उस रंग की। अच्छा अब उसमें भी ज़ाहिर है यार इतने ज़्यादा मसाइल है ना। वो आप 125 सीसी बाइक के ऊपर जब आप 5 बंदे बिठा देते हो तो फिर उसकी पिक क्या रह जाती है। अच्छा फिर वो पिक निकालने के लिए जब उसके सिलेंसर के साथ रंगबाजी करते हैं तो फिर उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कितना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा इसकी जगह इलेक्ट्रिक की जा सकती हैं। अच्छा अब ये सारे बहुत बारीकियाँ हैं, मतलब कोई भी काम दुनिया में आसान नहीं होता। लेकिन वो एक प्रोजेक्ट जो था वो मतलब फिर भी बात है उस पर थोड़ी सी मेरे ख्याल में शुरू करने लगे थे, कोई लिखत पढ़त कोई उसमें डीप जाके एक दफ़ा देखा चाहिए। वो इतना महंगा शायद नहीं था, आई डोंट नो अगेन, क्योंकि वो चला ही नहीं, आगे डिटेल्स आई नहीं। और वो सरसरी सी एक ही दफ़ा मैंने खबर भी देखी है, जितनी दफ़ा अखबार पढ़ा उसके अंदर वो दोबारा खबर भी नहीं आई। डोंट थिंक सो दैट्स गोना बी अंडर एप्लीकेशन, बिकॉज ऑब्वियसली वो अब केयर टेकर सेटअप है। हालात जो हैं कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं, सो वी नॉट श्योर। बट दैट वाज वन थिंग जो कि मेरे वाकई दिमाग में अक्सर आती रही है कि वो प्रोजेक्ट किधर गया है। खैर अच्छा जी, तो ये सिचुएशन है। यार ये जो ख़बर है ना इस पे मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, लेकिन शोहर एक बीवी अदालत पहुँची हैं और उन्होंने वहाँ जाके ये कहा है कि शोहर ना बार बार तलाक देते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है ये हंसना नहीं चाहिए इसमें, ये बड़ा किसी का सॉरी। मतलब देखो पाकिस्तान में अगर कोई अदालत चला जाए ना, हाँ इसका मतलब वो वाकई तंग होगा। तंग आ गया कि तू किचाना की है मेरे। हाँ प्रॉब्ली शी विल बी गेटिंग अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कि अब नहीं हाँ बस कर दो। कुछ उसको इस किस्म की हस्बैंड को शायद वार्निंग देंगे कि आप यहाँ तो देनी नहीं तलाक, और दी तो फिर वापस शायद हम नहीं करने देंगे, तो कुछ उसका क्या करेंगे। बाकी ये है कि यहाँ पे मैं जो है ना वो खलीलुर रहमान कमर वाले लाइन लेना चाहूँगा कि मर्द को भी तो समझो। तो शायद उसको मेकअप का मजा आता हो बंदे को। श्योर ठीक है ना, इस पे आपकी क्लास भी हो सकती है बारे। ये मर्द को क्या है समझे, क्या है कि उस दिन ना मैंने कहीं ट्वीट कर दी थी अबाउट समथिंग कि आई नेवर फेल टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ अ मैन। ठीक है, तो किसी बंदे ने नीचे आके लिखा और डेप्थ क्या होती है मर्दों के अंदर, बस ऊपर ऊपर सही है जो चीज़ें होती हैं, तुम्हें क्या ही दिमाग लड़ाना पड़ा होगा। तो ये तो पॉजिटिव बात है। हाँ कि मतलब इतना कोई डेप्थ नहीं होती है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि मर्द को भी समझो, है ही क्या तुम लोगों में समझने वाला। नहीं लेकिन उसको हो सकता, मैं तो बताया कि हो सकता है वो मतलब उसको मेकअप का मजा आता हो तो बस ठीक है, इसमें क्या मसला है। लांडिया करो मतलब ये तो बंदों का ज्यादा मसला होता है कि वो अमूमन मतलब अगेन तलाक ना दिया करें, लड़ना लड़के घर से निकल जाएं, कुछ घंटों बाद वापस आ जाएं एंड मेक अप फॉर वॉट एवर यू सेड, लेकिन तलाक में बात ना लेके जाया करें। अच्छा जी अली, ये आपने मुझे खबर लिखवाई थी कि सरकारी एक अफसर है, उनकी रेजिडेंस पे वो मतलब वो कब्जा ही करके बैठे हुए, वो छुड़ाने की कोशिश हो रही है। और किसकी मदद ली है उन्होंने ये कराने के लिए? वही मतलब पुलिस और दीगर इस तरह के इदारे। हाँ, मैं ये निकलवाना चाह रही थी कि किन इदारों की मदद ये मदद जाएंगे कराने के लिए। सब तो ये मतलब ये खबर कुछ अफसरान की आ जाती है, कुछ की नहीं आती। तकरीबन कोशिश सबकी होती है कि सरकारी रेजिडेंस नहीं छोड़नी। जिसको वो मिलनी होती है उसको फिर वो जब तक छोड़ नहीं रहे होते, मेरे ख्याल में सरकार किराया दे रही होती है कि तुम कहीं और रह लो, वो उधर रह रही होती है। ये मसाइल काफ़ी होते हैं। तो जितने अरसे ज़ाहिर है उन्होंने सर्व किया होता है, यारियाँ दोस्तियाँ बनाई होती हैं, तो फिर उन्होंने कहा होता है कि अच्छा मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हें। जब वो जितना ड्रैग कर सकते हैं करते हैं। वो अब ज़ाहिर है जिसने आके खाली करानी है वो भी जानने वाला है या उसका भी किसी जानने वाले का फ़ोन आया हुआ है, बस ये चलता रहता है। और ये कोई मतलब मशहूर से मशहूर और नॉन मशहूर से नॉन मशहूर कोई भी नहीं छोड़ता। और या मकबूल जान साहब को 5 नोटिस गए थे, उन्होंने तब पता नहीं कैसे छोड़ दिया था। नहीं छोड़े। हाँ वो अहमद फराज साहब नहीं थे छोड़ते, कोई भी नहीं थे छोड़ते, सरकारी अफसर कोई नहीं छोड़ता। और ज़ाहिर है इतनी यार वो मतलब हर शहर में इतनी प्राइम जगह पे सरकारी प्रॉपर्टी होती है। yes. और इतने बड़े बड़े खुले खुले सहन वाले घर होते हैं।
और शलवार धोने के लिए अलहदा मुलाजिम होता है, कमीज धोने के लिए अलहदा सलूट मुलाजिम मारने होता के है। लिए अलग मुलाजिम होता है। तो वो बड़ा लुत्फ है जिंदगी का यार बड़े ये लेकिन जो बाहर जियो आर के भी जो घर है इतने खूबसूरत है ना वो। हाँ खैर तो छोड़ता कोई नहीं है। हाँ मतलब और जाहिर है उनका मतलब बनता भी नहीं है। मतलब वही बात है कि अगर वो आ जाते कॉर्पोरेट उसमें तो आप लोगों को नौकरी नहीं ना मिलती। वो इतने लायक थे वो कर और वो सकता था लेकिन इतने उसने नहीं किया। पैसे बनाते, लेकिन उन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी। तो अब वो जाहिर है कुछ और से घर अगर एक्स्ट्रा रख लेते हैं तो उसमें क्या है। आई एम श्योर दे वुडंट एग्री विद यू बट एनीवे। अच्छा जी आगे ना यार सेफ सिटी मैंने बहुत क्रिटिसाइज़ किया ओवर सेफ सिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई गेस। लेकिन ये जो पकड़ धक्कर सारी हुई ना तो मुझे उस पर यकीन हो गया कि सारे कैमरे हर वक्त काम कर रहे होते हैं, किसी वक्त भी कोई कैमरा बंद नहीं होता है। और उन्होंने अब ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यहाँ पर कि जिसके अंदर जो गार्बेज वाले वो बिन्स हैं ना उनके अंदर सेंसर्स लगा दिए हैं विच आर कनेक्टेड टू द सेफ सिटी कि जब वो गार्बेज एक ख़ास मकदार तक भर जाएगा या फुल हो जाएगा तो उनको फ़ौरन जो वो सेंसर्स जो हैं वो डायरेक्शन देंगे कि जी ये भर गया है, इसको खाली कराएं, और वो आगे वास वालों को बता देंगे कि जाओ यार ये जाके सफाई करो इस चीज़ की। इज़ इट गोइंग टू बी इफेक्टिव दो? तो सीन ये है कि ये जो आपने पहले बात की ना कि बड़ा इफेक्टिव है, जब पकड़ दकड़ अभी देखी है आपने। हाँ सो ये बड़ा ये अप्रोच इनकी पता है क्या होती है। अब जिस तरह ये भी हुआ वाकया कोर कमांडर हाउस या कोई भी इस तरह का वाकया जब इन्होंने एक्चुअली पकड़ना हो, यस ठीक है, तो फिर ये करते क्या है कि ये एक तो वो निकालते हैं कि भाई इस वक्त मतलब इस जगह पे इतने से इतने बजे कितने सेल फोन्स मौजूद थे, उनके नंबर क्या थे। लो जी एक वो नंबर्स का डाटा आ गया और वो नंबर्स का डाटा जो है उस पे CNIC आ गया, CNIC पे तस्वीर आ गई। फिर ये निकालते हैं वो सारी फुटेज और वो CNIC से मैच करते जाते हैं कि वैसे तो खैर गलतियां फिर भी होती हैं कि एक बंदा उस वक्त बस रैंडम वहां से चल के जा रहा था, उसको भी वो पकड़ के ऐसे ले, बीच में आ जाता है। लेकिन बहरहाल ये वो तेजी में जो सारा होता है ये दोनों चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, क्रॉस चेक, और लगी जाओ एड्रेस भी साथ ही मिल जाता है, सारा कुछ हो जाता है। बाकी ये जो कूड़े वाला काम है ये वही है कि शुरू में तो हमारे जो चरसी भाई हैं वो चुरा के ले जाएंगे, बेच देंगे। ये आपको शुरू वाले कुछ माइक कुछ जो सेंसर्स हैं ये तो जो दुकानें हैं फिरोजपुर रोड पे जहाँ पे जंगी सामान और सारा कुछ खुला मिल रहा है अमेरिकी फ़ौजियों के भी, ये वहीं पे आपको पड़े हुए मिलेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर उन्होंने सख्ती दिखाई तो फिर शायद सख्त सुख्त कोई नहीं होती है। वैसे उसमें उन्होंने ये खबर में ये भी लिखा हुआ था कि अगर कोई कूड़ा जला रहा है ना तो वो भी सेंसर आइडेंटिफाई करके उनको बता देंगे। हाँ अच्छा, इसमें मैं ज़रा माजरत चाहता हूँ, जो मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया वो गलत था, दोस्त बड़ा माइंड कर देंगे। हाँ वो नहीं, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करते, पोड्री। हाँ सो वो शुरू में इस तरह की हरकत करेंगे और कहाँ से खर्चा अपना पूरा करें, कुछ बेच के ही करेंगे ना। ढक्कन शक्कन भी आप लोगों ने उनकी इतनी सख्ती की थी, रिमेंबर AC को लगाया हुआ था आगे इस बात पे कि अब अगर कोई ढक्कन उठा ना तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा असिस्टेंट कमिश्नर के। तो लेकिन ये है कि अगर सख्ती दिखाई गई तो फिर शायद वो बाज आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इवन दे डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल। यार मोहसिन नकवी साहब, वैसे तो आई एम 100% श्योर कि आप ये शो नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई उनके करीबी बंदा देख रहा है ना तो प्लीज़ ये जो आरफा टावर के साथ वो गार्बेज का एक वो ओपन डंप है, ठीक है, जहाँ पे बाय द वे अगर आपका चलान हो गया और आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है उसकी गाड़ी की तो वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं। वो ऑफिस भी वहाँ बना हुआ है। वो जो ओपन डंप है ना, ये मेरे ख्याल से कोई तीसरा दिन है कि वहाँ पे मुसलसल गार्बेज जो है ना वो जलाया जा रहा है। तो प्लीज़ वहाँ कुछ करें, वहाँ डिस्कार्ड करने का कोई तरीका बनाएं, कुछ करें, लेकिन यू रियली नीड टू स्टॉप दैट। बहुत हशर होता है अली वहाँ पर। ये तुमने शुरू में क्या डिस्क्लेमर दे दिया ये कि आप नहीं देखते। ओ भाई बजी हमारा शो देखता था। मोहसिन नकवी कौन है? ये तो देखे ही देखे। यही मैं कह रही हूँ ये तो मोहसिन नकवी तो इस वक्त पैड लेके बैठा होगा, नोट्स ले रहा होगा। अच्छा, लेकिन फिर उसमें फिर वॉल्टन रोड का भी कुछ कर लें इफ़ यू आर टेकिंग नोट्स राइट नाउ। अच्छा, बिलाल सईद जो है ना बेचारों को एक्साइज वालों ने रोक लिया, उनके ना गाड़ी का जो टोकन था ना वो नहीं था पेड। ये अनकरीब मैं भी पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि यार मुझे ना पेमेंट देने से कोई मसला नहीं है, मुझे ये भी नहीं होता कि हाय मेरे पैसे जा रहे हैं और मतलब मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ये पेमेंट करूँ। अली मैं लेज़ी बहुत। नहीं, वो लेज़ी नहीं होना चाहिए सिर्फ इसलिए कि जो चीज़ करवाने आपको जाना पड़े वो तो ठीक है ना जाओ, लेकिन इसके लिए अब
पंजाब हुकूमत ने ऐप बना दी। हाँ, मैं वो भी नहीं करती हूँ, पता नहीं मुझे क्या है, अच्छा। बस एवें। ठीक है वो ठीक है, जितने पकड़ जाओगे कर लोगी। हाँ। वो इसमें कौन सा मसला है, कौन सा उन्होंने तुम्हें गिरफ्तार कर लेना है। हाँ, तुम गाड़ी बंद होती है बस। अच्छा वो बंद भी ये होती है कि तुम गाड़ी में बैठी रहना, उन्हें कहना जी कि मुझे 10 मिनट दें, मैं ऐप इंस्टॉल करके अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाँ, वो बंद क्योंकि एक दफा कुछ साल पहले हुई थी तो मुझे उधर से याद है। बाकी ये है कि इस तरह की अगर आपने चीज़ें हो ना, मतलब फिर बात है, वैसे तो ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी ने वापस तो जाना नहीं, टेक्नोलॉजी ने आगे ही जाना है। सो कुछ अरसे में ये जो है ख़त्म हो जाएगा ये वाला सीन भी। लेकिन ये है कि अभी अगर आपने इस किस्म की हरकतें करनी है, टोकन टैक्स नहीं देने हैं, चलान कराने हैं, ये वो सारा कुछ, तो शहर से बाहर की गाड़ी रखें। बेसिकली नंबर लगवाएं, लाहौर ज़्यादा रहते हैं तो इस्लामाबाद का नंबर लगवा लें, इस्लामाबाद ज़्यादा रहते हैं लाहौर का नंबर लगवा लें। वो बेसिकली फ़िलहाल वो उनके सेफ सिटी कैमराज में वो नहीं आते। ठीक है, तो बाकी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वो आ जाएंगे, फिर करना पड़ेगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता है कि अब आपको लाहौर की आदत पड़ी हुई है, आपने हर इशारा तोड़ना है, आप इस्लामाबाद चले गए हो, आप वहाँ के इशारे तोड़े हो, वो आना शुरू हो जाएंगे चलान। नहीं, मैं ऐसे इशारे तो खैर मैं बिल्कुल नहीं तोड़ती, लेकिन यहाँ मतलब वो टोकन के बारे में मैं वैसे ही लेजी हूँ, मेरे से नहीं होता, पता नहीं क्यों। और मैं सिर्फ वैसे ये खबर दे रहा था, मैं बिल्कुल ये नहीं था बताना चाहता आपको कि आपने तोड़ने हैं इशारे, आपने टोकन टैक्स नहीं देने, आपने ऐसे कोई चीज़ नहीं करनी। रिस्क करेंगे, मैं तो खुले इशारे पे भी अपनी स्लो कर देती हूँ स्पीड के, अल्लाह जाने कौन किधर से आ रहा होगा, तो प्लीज़ बी पर्टिकुलर अबाउट दैट। एनीवे गाइस, 20 मिनट हो गए हैं। इफ़ यू आर आस्किंग फॉर रिकमेंडेशंस तो मैंने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ देखा? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन आज तो कुछ नहीं है, लेकिन कल बहुत बड़ा दिन है। कल हमारे मुगीस मिर्ज़ा की सालगिरह, और मुगीस जो है अगर ना हो तो हम ना हो। सही बात है, क्योंकि मुगीस जो है वो ऑलराउंडर है वाकई में। और वो इस वक्त शूट भी वही कर रहा है, और अभी जैसे ही हम बकवास बंद करेंगे एडिट भी वही करेगा। सो थैंक यू मुगीस, और हैप्पी बर्थडे मुगीस। हाँ, और कभी हमें छोड़ के ना जाना, प्लीज मत छोड़ के जाना, हमारे साथ रहना, एक ना एक दिन हम वायरल जरूर होंगे। अकेले ना जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। कितना मजा है ये। अगले कोई उसको खुदा ना खास्ता कभी एक और प्रोडक्शन हाउस में नौकरी बदतमीजी है ना, क्या करो नौकरी मिले और ये कहे कि मैं अपने साथ एंकर भी साथ लेके आऊंगा, आई कम इन पैकेज। ठीक है जी, ये मेरी कंपनी है, ये 2 बंदे मैंने हायर किए हैं, मैं तो उनके साथ में आऊंगा। ऐसे ही जाना, इसके बगैर ना जाना, ठीक है? ओके गाइस, बाय बाय।